नमस्कार दोस्तों, मैं धीरू ठाकुर, चेयरमैन तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऊना, आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज इस विषय पे हम मुखातिब हैं, वो हिमाचल प्रदेश का पंचायती राज एक्ट है। इस कानून के बारे में आपने हमारा पहला वीडियो भी देखा होगा, जिसमें आपको जितने इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे उसके बारे में ज़रूर ज्ञात हुआ होगा। जैसे कि अगर कोई दीवानी मुकदमा है या फिर फौजदारी का मुकदमा है तो वो कितनी पेक्यूनरी लिमिट तक ही आपके पास आ सकता है, और अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसकी अपील किस तरह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के आगे ही डलती है, यानी हमारे पास। और यहाँ पर सेक्शन 67 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट में हम एपीलेट कोर्ट की पावर एक्सरसाइज करते हैं। आज मैं कानूनन पहलू पे कम बात करूँगा, क्योंकि सेक्शन 30 क्या है, 32 क्या है, किस तरह शेड्यूल 3 में 44 ऑफेंसेस की लिस्ट दी गई है इंडियन पिनल कोड की, जिसमें आपका प्रेरोगेटिव है बतौर पंचायत, आप उसका निपटारा करते हैं। आप किसी को जेल नहीं भेज सकते, पर दंड की एक सीमा है, मगर जटिल प्रक्रियाओं से होकर आपको गुजरना नहीं पड़ता। ना आपके ऊपर लिमिटेशन एक्ट, ना सीपीसी, ना एविडेंस एक्ट लगता है, ना वकीलों को आपके आगे आने की अनुमति है। सेक्शन 57 में आपने ये बात देखी। कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो आप करा सकते हैं, सेक्शन 59 में आपको पावर है। लेकिन क्योंकि पिछले वीडियो में अगर आपने सब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को सब्सक्राइब किया हो तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने उसमें डिस्कस किए हैं। शेड्यूल 3 में लिस्टेड सारे ऑफेंसेस जो 44 टोटल है, अगर हमें गलती से चालान, क्योंकि हमारे आगे पुलिस ने पेश कर दिया, उनसे भी गलती हुई, हमने भी ध्यान नहीं दिया, मुकदमा चाहे अंतिम स्टेज पर है, फिर भी सेक्शन 35 का मैंडेट है, हम उसी स्टेज पे उसको कंसर्न प्रधान को भेजें, इसका निपटारा किया जाए। प्रॉब्लम ये आ सकती है कि गांव में एक परिवार की तरह होने के कारण कई पंच हमारे ही रिश्तेदार होते हैं, और जो फौजदारी दावा हो या फिर दीवानी, उसके जो फ्रीकेन हैं, जो पार्टी है, वो भी हमारे रिश्तेदारी में आ जाते हैं। ऐसा होने पर उनको पूरा हक है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हमारे आगे मूव करने की, और उसके बाद हम किसी और प्रधान को उसमें अपॉइंट कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि कानूनन ज्ञान तो आपको पिछले वीडियो में सब मिल जाएगा, तो उसको हम रिपीट ना करें, कुछ नया करें। मैं हैरान था, हाल ही में कई हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स आई कि इस देश में लोगों को मास्क पहनना नहीं आता। कुछ यहाँ पहनते हैं, कुछ यहाँ पहनते हैं, और तरीका है कि नाक भी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने थोड़ा सा भी विज्ञान पढ़ा हो, और विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, तो आर्टिकल 51A के एच में लिखा हुआ है, 51A के एच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान भारत का, कि आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना। तो उसमें लिखा है कि केवल ये नाक ढकने से और मुंह ढकने से नहीं चलेगा, आपकी आंखों के थ्रू भी ये वायरस जाता है, आंख भी ढका होना चाहिए। मगर खुद हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने कहा, इस देश में सरकारों से तो कुछ गलतियां हुई हैं, इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन को भी इस चीज़ के लिए वार्निंग दी गई है, और जितनी भी रैलियां थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी बात हुई है। मगर ये तो न्यायपालिका अपना रोल अदा कर रही है। मगर दुख की बात है कि मौत बिकता है, वो खरीदना सिगरेट शराब, उस पर लिखा हुआ है कि मौत बिकता है। इसी तरह वायरस के टाइम हमने देखा कि लोगों की प्रायोरिटी अभी हेल्थ है ही नहीं इस देश में, और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट में आया कि लोग मास्क पहनने में गुरेज करते हैं, गलत तरीके से पहनते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, जैसे हेलमेट हाथ में लेते हैं हमारे हिमाचल के लड़के और चले होते हैं। ऐसी समाज में कानूनों की बौछार लाना, ये मैं बात कर रहा हूँ और मैं अकेला हूँ रूम में, तो आई कैन एफोर्ड टू इवन रिमूव दिस। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चलो नाक के नीचे आ रहा है बार बार बोलने से, पर यहाँ मैं सेफ हूँ, इसीलिए ना मैंने गॉगल्स या चश्मा का प्रयोग किया है, ना जिसको स्क्रीन कहते हैं उसका, और नाक से भी नीचे है तो कोई टेंशन नहीं। इस घर में, इस कमरे में अभी मैं अकेला हूँ, क्योंकि कोरोना के दौरान भी हम चाहते हैं कि कोर्ट्स चलती रहें,
चाहे वर्चुअल मोड पे, ऑनलाइन पे, लेकिन न्याय कभी रुके नहीं। हम लोक अदालत भी लगा रहे हैं। जैसी गर्मियों की छुट्टी शुरू होती है, प्रोबेबली 10 जून को, 10 जुलाई को, नॉट जून, 10 जुलाई को आपके बीच हम लोक अदालत के रूप में मुखातिब होंगे। मैं आपसे इतना ही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप मास्क पहनते हैं तो बिल्कुल अपने नाक और मुंह को ढकें, कोशिश करें। अगर सार्वजनिक स्तर पे कहीं जाते हैं तो किसी चश्मे का प्रयोग करें, चश्मा नहीं है तो गॉगल्स का, सिंपल ग्लास वाला। लेकिन इसके बगैर अगर आपने फर्स्ट वैक्सीनेशन का डोज ले लिया है, दूसरा ले लिया है और आप लापरवाह हो गए, ऐसा नहीं। अपने लिए ना सही, हम सिगरेट पब्लिक प्लेस में क्यों नहीं पीते, अकेले क्यों पीते हैं, ताकि दूसरे को पैसिव स्मोकर ना बनाए। मुरली एस देवरा की जजमेंट इसीलिए आई, यानी कि हमारे राइट्स के अलावा हमारे कुछ ड्यूटीज़ हैं जिसका हमें पालन करना है। पंचायत को हमने कई बार कहा कि आपको कैसे जजमेंट लिखना चाहिए, एटलीस्ट रीजंस आपको मोटे मोटे देने हैं। आप पे एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम जिसको कहते हैं, दंड प्रक्रिया या सिविल प्रक्रिया, आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। आपके ऊपर कोई जटिलताएं नहीं है, ना परिसीमा की, ना लिमिटेशन। उसके बावजूद हमारे पास जब ये ऑर्डर अपील में आते हैं सेक्शन 67 में, हम देखते हैं उसमें रीजन ही नहीं लिखा। उसको सुना, इसको सुना और हमने निपटारा कर दिया। अगर समझौता होता है तो ज़्यादा रीजन की जरूरत नहीं है, जो पार्टी बोलती है वो लिख दो। लेकिन अगर निपटारा करना है तो किस कारण से आप उस निष्कर्ष तक पहुंचे, वो मोटे तौर पर लिखना होता है। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपको जटिल तरीके से पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन या कंसिडरेशन ऑन चार्ज, नोटिस ऑफ एक्यूजेशन या फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ऐसी प्रक्रियाएं नहीं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जजेस के बराबर आपको प्रिविलेज दिया गया है। जी हाँ, आपको वही प्रिविलेजेस हैं जो जज को है। जजेस प्रोटेक्शन एक्ट भी आप पे लगता है और आपकी तो हमसे कई मामलों में ज़्यादा पावर है। कोई सीपीसी, एविडेंस और लिमिटेशन का चक्कर नहीं। दूसरा, आपके केसेस में ज़्यादा अपील, सेकंड अपील, इन सब चीज़ों का गुंजाइश नहीं है। नो डाउट पेक्यूनियरी लिमिट कम है, लेकिन आपका फैसला ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है, क्योंकि गांव में आप ही के ऊपर आस्था होती है। लोगों के आप मुखिया होते हो, परिवार के सदस्य हैं वो आपको आपके गांव के एक एक बच्चा, एक एक ईंट, एक एक पौधे का पता होता है, स्पॉट का पता होता है, सबके बारे में कौन कितना सच्चा है, झूठा है, कौन किससे क्या गलतियां हुई होगी, ये सारी चीज़ें आपके पास ज़्यादा तौर पे अवेलेबल होता है। जिसके कारण जो गांधी जी का सपना था आर्टिकल 40 के रूप में, वो साकार करने का वक्त है। अगर आप अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे, हमसे पूछेंगे नहीं ऑर्डर कैसे लिखते हैं, जजमेंट कैसे लिखते हैं, पार्टी को आपसे सर्विस नहीं हो रही, आपने ऑर्डर पास कर दिया वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसके लिए एक जज आपके आगे प्रोसेस सर्वर है। जी हाँ, और आप तो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका, तीनों आप हैं। डेलीगेटेड पावर्स भी आपके पास हैं। आप टैक्स इम्पोज करते हैं एग्जीक्यूटिव की तरह, यानी गवर्नमेंट की तरह। आप बाई लॉज बना सकते हैं अपने गांव के लिए, तो यहाँ आप न्यायपालिका या विधानसभा बन जाते हैं, मतलब विधानपालिका विधायिका बन जाते हैं। और आप न्याय भी करते हैं, आप न्यायपालिका भी बन जाते हैं। तीनों विंग आपके पास, ठीक है। लेकिन गलती किसकी? इलेक्शन के आपको सारे दांव पेच आ गए। कैसे आपके अपने पार्टी को आपने जिताना है वो भी आपने सीख लिया। डेमोक्रेसी तो जीत गई, लेकिन डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र तब ज़्यादा सक्षम होगी जब इलेक्शन के अलावा भी हम काम को जानें। डेमोक्रेसी इंडेक्स में जब भारत का रैंक 42nd आता है या 62nd, नॉट इवन 42nd, तो उसमें 10 में से 9 नंबर मिलते हैं लगातार इलेक्शन करवाने के, मगर बाकी जगह बहुत ज़्यादा पुअर है। लेकिन अच्छी बात है, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, संतरा वर्सेस स्टेट, कई जजमेंट्स आई कि जो एटलीस्ट गांव के प्रधान हैं उनके 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, उनको सेस यानी कि लोकल लेवल पे टैक्स भी इम्पोज करना पड़ता है, तो वो अनपढ़ नहीं होने चाहिए। शुरुआत एटलीस्ट गांव के स्तर से हो जाए, जाते आते ये एमएलए और एमपी तक भी धीरे धीरे लग जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये चीज़ें तो पॉलिसी की बात है, मगर मनरेगा
आज गांधी जी का सपना 100 दिन आपको एज ए गारंटी जॉब मिल रहा है। अगर जॉब नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता, टैक्स पेयर का पैसा आपको मिलता है। जितने भी स्कीम हैं, चाहे वो अपंग होने के, SC ST एक्ट के, और सेक्शन 37 39 अगर हम CRPC देखें, सेक्शन 25 26 40 NDPS एक्ट देखें, तो लंबरदार से लेकर प्रधानों की ये ड्यूटी है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, या भांग या कोई इस तरह की चीज़ें अगर उग रही हैं तो उसको उखाड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपने छोटे से गांव को एक इस दुनिया के मरुस्थल का झील बना लें, छोटा सा पानी का चश्मा बना लें, जिसको अंग्रेजी में ओएसिस बोलते हैं, आप अपने गांव में एटलीस्ट 2 खड्डे करें, एक में डिस्पोजेबल डालें, एक में नॉन डिस्पोजेबल, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की एक जगह उसको भी बेचें, उसको रिसाइकल कराएं, बाकी का खाद बनाएं, गाय का गोबर वेस्ट ना करें, गौमूत्र वेस्ट ना करें। आप वो पौधे लगाएं जिसके मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं और ऑक्सीजन साथ देता है, जैसे नीम है, तुलसी है, ठीक है, रात को भी ऑलमोस्ट ऑक्सीजन देते हैं वो 70-80%। आपका हिमाचल वैसे ही वर्ल्ड में नंबर 1 है भूटान के बाद जो ऑक्सीजन सरप्लस दे रहा है, जिसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और मैं इसके लिए तो हाथ जोड़कर आप लोगों का फिर से अभिनंदन करता हूँ। लेकिन हमें रुकना नहीं है। आज हिमाचल डेवलपमेंट में टॉप 6 स्टेट्स में आता है, मगर हमें रुकना नहीं। उड़ता पंजाब के बाद खिड़ता हिमाचल अगर हमारे यूथ हो गए तो हमारे लिए टेंशन होगी। आज हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और हम यंगेस्ट सिविलाइजेशन है। ओल्डेस्ट संस्कृति जिसकी हो, संस्कार अगर माँ बाप दें, हमारे प्रधान दें, अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल आपके गांव के इलेक्टोरेट का, आपकी प्रधान सभा पे, आपकी विधानसभा मतलब ग्राम सभा जिसको बोलते हैं, आपके प्रधानों पे हो, तो 90% झगड़े तो हमारे वहीं ख़त्म हो जाएंगे। पार्टीशन कैसे होता है, घरेलू बंटवारा कैसे होता है, जमाबंदी, खसरा, खतौनी, ये रेवेन्यू वर्ल्ड क्या चीज़ है। एक गांव के आम इंसानों में इनकी ज़्यादा जटिल प्रॉब्लम होती है। भाइयों के बीच में घरेलू बंटवारा, एक भाई फौज में है, दूसरा भाई घर का काम कर रहा है तो उसमें स्टे ले लेना, ठीक है। तो अगर आपको ये बेसिक आइडिया लग जाए तो जड़ जरूर ज़मीन से जो भी लड़ाइयाँ हैं गांव से निकलती हुई वो अदालत तक पहुँचेंगे ही। इसके लिए हमने रिमांड काउंसिल, पैनल लॉयर, अगर आप लेडी हैं तो फ्री रखे हुए हैं, अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हैं, OBC हैं, तो भी आपको फ्री। अगर आप किसी बाढ़ आपदा या किसी और चीज़ में फंसे हैं तो भी आपके लिए फ्री है, ठीक है। और इस तरीके से लीगल एड, पैनल लॉयर, रिमांड काउंसिल, फ्रंट ऑफिस में हमारे PLVs, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, जो हम आप तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, तो PLV हमने बनाए, पैनल लॉयर हमने बनाए, उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आओ। ऑलमोस्ट हमारा न्याय व्यवस्था फ्री। पंचायती राज एक्ट में तो ना कोर्ट फीस एक्ट लगता है ना कुछ लगता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम ही हैं, हमारे पास ही आप आओगे। किसी लेडी को अपने कोर्ट तक नहीं बुलाना है, अपने मतलब कोर्ट यानी आपका कोर्ट, ठीक है। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो पुलिस वाले से लेकर एक एग्जीक्यूटिव रेवेन्यू वाले आपको असिस्ट करने के लिए बैठे हैं। ये कानून में मैंडेट है, लेकिन जब तक आपको अपने हकों का नहीं पता होगा ये मैंडेट जो है अधूरे रह जाएंगे। धन्यवाद। पैनल लॉयर, रिमांड काउंसिल और पंचायती राज एक्ट पे ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। कोरोना की तरह अगर हम अपनी कानूनन ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अपने हिस्से की ईमानदारी इतना ही करें, और हमारा हिमाचल जिस तरह डेवलप कर रहा है, जिस तरह प्रगति के चरम सीमा छू रहा है, अभी हम टॉप 6 में, लेकिन हमें टॉप पे आना है। जय हिंद, जय हिमाचल।